आई लव मोहम्मद। तासिल इलाह व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, तासिल इलाह व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, हादा मुहालुन फिल क़ियास बदीउ, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। शायर ने क्या अच्छी तरह से कहा है कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो और अल्लाह की मोहब्बत का इजहार करते हो, बोर्ड लगा कर बोलते हो कि आई लव मोहब्बत। आप मोहम्मद से नफरत करते हैं, मोहम्मद से की बातों को आप मानते नहीं हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप चलते नहीं है, और उसके बाद क्या है, जाहिर करते हैं कि आई लव मोहम्मद। हादा मुहालन फिल क़ियास बदीउ, ये नामुमकिन सी बात है, ये मानी जाने वाली बात नहीं है, ये अनोखी बात है कि किस तरह से होता है। लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू नबी की इताअत करता, तू नबी की इताअत करता, नबी के फरमान को मानता, नबी ने किस तरह से करने के कहा है वो करता, जिन चीज़ों से रुकने कहा है उन चीज़ों से रुक जाता, लेकिन तू रुकता तो नहीं है। लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, तेरी मोहब्बत अगर सच्ची होती तो तू नबी को मानता। क्यों? इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, क्योंकि जो मोहब्बत करता है तो जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी बातों को मानता है। आप आई लव मोहम्मद कहते हैं तो मोहम्मद की बातों को आप मानते हैं कि नहीं, ये देखना होगा दोस्तों, और ये है सच्ची मोहब्बत। अल्लाह ने कहा इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह से अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो। नबी ने कहा मेरे पीछे चलो, मेरी बातों की तायद करो, इत्तिबा करो, पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यगफिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। दोस्तों कहाँ हैं हम, कहाँ है हमारा ज़ाहिरी टिप टॉप और कहाँ है हमारी सच्चाई और हकीकत? हम कहाँ चले गए दोस्तों? किस उलझन में हम फंस गए? हाँ, सुबह को अजान होती है सोए हुए हैं, दोपहर को अजान होती है खेल रहे हैं, असर में अजान होती है फिर सो गए हैं, मगरिब में अजान होती है चाय की दुकान में है, इशा में अजान होती है मार्केट में घूम रहे हैं, और मोटरसाइकिल लेकर इधर से उधर चक्कर लगा रहे। क्या है, आपकी नमाज कहाँ चले गई? अल्लाह ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना अक़ीमुस्सलात व तकूनू मअल मुशरिकीन वला तकूनू मअल मुशरिकीन, ईमान वालो नमाज कायम करो और मुशरिक मत बन जाओ। नमाज छोड़ना शिर्क का काम है जी। बैनल अब्दी वल कुफ्री तर्कुस सलात, एक बंदे मोमिन और बंदे काफिर के दरमियान फर्क है कि नमाज छोड़ना। फमन तरक सलात फ़क़द कफ़र, जो नमाज छोड़ता है कुफ्र करता है, कुफ्र के दायरे में चला जाता है। लेकिन कितनी नमाज जाती हैं शेरशाहबादी? 5% नमाजी नहीं है, 5% नमाजी नहीं है दोस्तों। जलसे बहुत होते हैं, बगल में फिर 27 का ऐलान हुआ, फिर उस पार इस लाइन के उस पार फिर जलसा होगा, बड़ी भीड़ पहुंचेगी, सब कुछ सुनेंगे आप, जाएंगे आप, खर्चा करेंगे। एक जलसा में, आज का एक जलसा कम से कम 15 लाख इस गांव का खर्चा हुआ, कम से कम 15 लाख। ये जलसा कमेटी का देख 15 लाख खर्चा हुआ आपका, लेकिन कलेक्शन कहाँ होगा? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, बहुत हो गया 4 लाख। 15 लाख खर्च करके हम यो समाज के लोग हैं। बोलिए, मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी थी, क्या है? लानल्लाहु मन लान वालिदैहि, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की लानत उस शख्स पर हो जो वालिदैन को लान तान करता है, माँ बाप को लान तान करता है। सोचिए दोस्तों, सोचिए आप माँ बाप के साथ क्या कुछ बर्ताव करते हैं। वालिदैन को लान तान करने वाला अल्लाह की लानत का हकदार है, मुस्तहिक है। अल्लाह ने कहा है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ तक ना कहो, उनको डांटो नहीं। उफ का लफ्ज़ सबसे छोटा लफ्ज़ है।
माँ बाप को उफ तक ना कहो, लेकिन आप क्या कुछ कहें, सब कुछ करते हैं। उल्लान अल्लाहु मन आवा मुहदसन, और अल्लाह की लानत उस शख्स पर हो जो किसी बिदाती को पनाह देता है। हमारे स्टेज पर बहुत सारे बिदाती आते हैं, बहुत सारे बिदाती मौलवी को लाकर आप हाजिर कर देते हैं और उनको पनाह देते हैं। कैसे कैसे नाम के लोग होते हैं, सबको लेकर चले आते हैं और स्टेज पे बुलवाते हैं। भाई जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उसको लाकर आप क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, उनसे क्या मिलेगा आपको उससे? जिसका अमल दुरुस्त नहीं है, जिसका किरदार दुरुस्त नहीं है, जिसकी गुफ्तार दुरुस्त नहीं है, जिसकी चाल चरित्र दुरुस्त नहीं है, उससे आप क्या पाएंगे भाई? 20 साल 25 साल से सुन रहे हैं, क्या मिल रहा है उनसे? ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और उसके बाद कहा लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करता है, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करता है, अल्लाह की लानत है। लेकिन हमारे ही समाज में बहुत सारे नौजवान हैं, कुछ पीर पहाड़ जब आइज मुनिहरिर पीर पहाड़ जब केने कुछ ओखेने और उरुस लेगा আছে मेला लेगा আছে ওখানে सब जवाई করছে কি করছে, अरे उसको भी देखना गलत है। वह शिर्क हो रहा है, वो शिर्क को देखने अब जा रहे हैं, यह भी गलत है। गोया खामोश होकर आप शिर्क की तायद कर रहे हैं, गलत बात है। लान अल्लाहु मन तबह लिगैरिल्लाह। और आखिरी चीज़, लान अल्लाहु मन गय्यर मनारल अर्द, लानत है अल्लाह की उस शख्स पर जो ज़मीन का खूंटा को बदल देता है, ज़मीन के निशान को बदल देता है, ज़मीन के झोड़ को उखाड़ देता है। ज़मीन के निशान को बदलना ही लानत की बात है, तो ज़मीन कब्जा करके रख लेना कितनी बड़ी लानत की बात है, कितने बड़े गुनाह की बात है। आज हमारे समाज में ये हो रहा है, दूसरे की ज़मीन को कब्जा कर लिया और उसके बाद कह रही तो हमारी ज़मीन है, कोर्ट का फैसला हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं मानते। एक गरीब को सताने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मन क़ता लि अख़ीहि शिब्रन मिनल अर्द तव्वक़हु अल्लाहु सबअ अरादीन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन उस आदमी को जो एक बित्ता ज़मीन, एक बालिश ज़मीन दूसरे भाई की कब्ज़ा कर लेता है, नाहक कब्ज़ा करता है, तो उसको क्या होगा जी? क़यामत के दिन ये ज़मीन कितनी? 7 तबक ज़मीन। एक तबक ज़मीन को खोदने के लिए अमेरिका ने 12 साल टाइम लगाया, लेकिन इसकी तह तक नहीं पहुंच सका। उसी तरह से रूस ने 15 साल टाइम लगाया खुदाई करने के लिए, बोर करते हुए, इस ज़मीन को पार नहीं कर सका। लेकिन आप सोचिए, आपने दूसरे की ज़मीन कब्जा कर रखी है, एक बालिश करें या 1 बीघा करें, 1 एकड़ करें, कुछ भी करें, कहिए ये हुकूकुल इबाद की पामाली नहीं। आप कहते हैं आइला मोहम्मद बोल देंगे तो आप नजात पा जाएंगे? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों। लिहाजा अगर सिर्फ आल का अगर खूंटा को इधर उधर करने में आप लानत के हकदार हैं, तो ज़मीन कब्ज़ा करने में कितनी लानतों के आप हकदार हो सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, ये मस्जिद का प्रोग्राम है, और मस्जिद के प्रोग्राम के लिए जो मेन मकसद है, या आजकल के जलसों का जो मेन मकसद है, वो मकसद है कलेक्शन। अगर इसी के दरमियान अगर कुरान हदीस की कुछ बातें आपके कान में रख दी जाती हैं, तो उन बातों को सुनने के बाद आप दिल में जगह देने की कोशिश कीजिए। कल कोई काम नहीं आएगा, ये मिट्टी, इस मिट्टी में सबको समा जाना है। कल आपका अमल रहेगा और आप रहेंगे, आपके बाल बच्चे आपको दफना कर चले आएंगे, आपका समाज का हर आदमी आपको दफना कर चला आएगा, लेकिन आपको अल्लाह के साथ जवाबदेही आपकी है कब्र के अंदर, किसी कोई और की नहीं है। लिहाजा जो कुछ करके जाएं वो अच्छा करके जाएं, अच्छा करके जाएं। दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सारी खुराफात दुनिया में चल रही है। उस खुराफात को देखकर, उस खराफी को देखकर आप कहें वो आ रहा हो तो एगले कुछ भी वो आ रहा हो एगले कुछ। हमारे गांव में छर्रामारी, मेरा गांव है, असल गांव छर्रामारी, फिर हाजीपुर। छर्रामारी में मदरसा को कम से कम 35 बीघा ज़मीन थी, मदरसा को 35 बीघा। आज मोदी को गाली देते हैं आप
कि मोदी वक्फ का कानून बना दिया तो हमारा कानून ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे ये वक्फ की ज़मीन लूटने वाले कौन लोग हैं? यही मुसलमान हैं। 35 बीघा ज़मीन में से 5 कट्ठा भी ज़मीन मदरसे के पास नहीं है। क्यों? कहते ये सरकारी मदरसा हो गया, तो हमारा दादा ने दिया था तो अब तो सेटलमेंट चल रहा है ना, पोता लोग अपने नाम पर कर रहे हैं। दादा की दी हुई ज़मीन को पोता अपने कब्जे में कर रहा है। मस्जिद के लिए दादा ने ज़मीन देकर चला गया है, मस्जिद बनवा दिया है, सामने ज़मीन पड़ती है, घर के सामने कुछ हर गोहिल छोटो है, हर गोली छोटो है, अगलो हमार गोली छोटो है, हम नहीं देंगे। तुम लोग गांव की मस्जिद उठाकर कहीं ले जाओ। मेरा दादा को समझ में नहीं आया था, हम लोग के गोली को छोटा कर दिया। किस गांव का झगड़ा आपको बताऊं, किस मस्जिद का आपको झगड़ा बताऊं? इस तरह से बहुत सारे मसाइल हैं। लिहाजा तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा नेहम, कि ज़ख्म इतना जिस्म में भरा हुआ है कि ज़ख्म में मरहम कहाँ कहाँ रखें, मरहम कहाँ कहाँ रखें, इतना ज़्यादा ज़ख्म है। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझने के लिए, सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। हम तालीम के रास्ते पर, दीन के रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के रास्ते पर चलाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।